जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं वहां हम कलम और किताब बेचते हैं। जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं वहां पे हम कलम और किताब बेचते हैं। यकीन मानिए फूलों से भी कीमती हैं वो, यकीन मानिए फूलों से भी कीमती हैं वो, सड़क किनारे जो बच्चे गुलाब बेचते हैं। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 का बीटीबीसी का आपका प्रश्न पूरा हो चुका था और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न करने वाले हैं, है ना, जो कि आपके केसी सिन्हा बुक से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी उस बुक का प्रश्न है, जिस नंबर का है, वो नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हो, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। निम्नांकित का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है और इस पर इन सभी का मान ज्ञात करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम इस द्विघात बहुपद को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा जो द्विघात बहुपद है वो द्विघात बहुपद को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6 है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इन सबको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए यहां पर ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में आप अगर देखेंगे कि ए बी सी का अगर हम मान निकालें तो ए बी सी का मान हमारा यहां पर देखेंगे, ए बराबर 2 है, बी बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड सी बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप अगर शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल को निकाल ले, चूंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो आप अगर इसको मान निकालना चाहें बी का मान, तो देखिए यहाँ पे 3 है यानी कि माइनस का 3 और ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया वो आपका -3/2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल ले तो सी बाई ए हो जाएगा और सी का मान आपका -6 है एंड ए जो है आपका 2 है, यहाँ से 2 तिया 6 यानी आपका -3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, क्या क्या प्रश्न आपको निकालना है, किसका किसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, लेकिन आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला को देखना होगा। जैसे आप देखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से होता है। तो अगर आप ए के जगह पर अल्फा मान ले, बी के जगह पर बीटा मान ले, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप यहां से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab जो है इधर आ जाएगा माइनस में, 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर ए को अल्फा मानते हैं, बी को बीटा मानते हैं, तो यानी इसका मतलब है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं आपको, आप यहां पे ये लिख सकते हैं इसके जगह पे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। यहां से आप अगर देखें अल्फा प्लस बीटा का मान आप यहां से ले लीजिए, -3/2 है, -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है, -3 है। तो आपका जो यहां से मान आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या पे पावर यदि सम संख्या हो तो उसका चिन्ह धनात्मक हो जाता है,
ठीक है। तो -3 का स्क्वायर आप करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी का 6, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 4 इसके नीचे 1 है, 4 1 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो एक बार में 9 हो जाएगा, प्लस 1 चौका 4 तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 24 और 9 अगर ऐड करते हैं तो आपका होता है 33, और 33/4 आपका मान आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, पुट करना है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए आपको यूज करना है। ठीक है, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब है आपका सेकंड है, एक छोटा सा यहाँ बॉक्स बना देते हैं, ना लाइनिंग खींच देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। आइए नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपने अभी यहाँ पर ज्ञात कर लिया 33/4, आप यहाँ पर लिख देंगे 33/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आप देखेंगे तो आपका -3 है, यहाँ लगा दीजिए -3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33/4 प्लस इंटू -3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 4 इसके नीचे 1 है, 4 1 एलसीएम 4, ये हो जाएगा 33 माइनस 1 चौका 4 तो 4 तिया 12, 33 में से 12 घटेगा हो जाएगा 21, 21/4, यानी कि आपका मान आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 21/4 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप समझते चलिएगा ध्यान से किस प्रकार से जो है प्रश्न बन रहा है। आइए नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या करेंगे ना, कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, कॉमन आप ले लेंगे। देखिए इसमें अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो सबसे कम घात वाला कॉमन ले लेंगे तो अल्फा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ अल्फा बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा बीटा, चूंकि अल्फा तो कॉमन हो गया। अब देखें, अल्फा इंटू बीटा का मान आप रख दीजिए -3 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, आप यहाँ रखेंगे -3/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 बटे क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना, आपको उस प्रोसेस दिमाग में आपको आ जाए किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम दो अभाज्य संख्या का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी प्रकार से एक अल्फा एक बीटा है, दोनों में तो कुछ एलसीएम ले नहीं सकते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बच जाएगा, 1 में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा प्लस, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। देखिए बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कैसे, क्रम विनिमय नियम के द्वारा, है ना। तो इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप बीटा प्लस अल्फा को लिख दें अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिएगा -3/2, और मेन बटा आपका यहाँ पे है ना, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -3/2, मेन बटा आपका यहाँ पे है, उसको थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, -3 को आप -3/1 तो लिख ही सकते हैं। आप इसको अगर चेंज करिएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा -3/2 इंटू 1/-3, तो ये आपका -3 से -3 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आ गया 1/2। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे बनेगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, 4 प्रश्न इसी से जुड़े हुए और हैं। ये देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, है ना, इसी के जैसा जुड़ा हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, अल्फा बीटा का आप एलसीएम ले लीजिए, यहां से हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आप निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 33/4 है, यहाँ पे आप रखेंगे 33/4,
मेन बटा यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा का मान देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे -3 और -3 को आप -3/1 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा 33/4 ये पलट जाएगा गुना 1/-3, नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे है ना, ये पलट जाता है, यहाँ से आ जाएगा 11 तिया 33, ये हो जाएगा -11/4। आपका इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा का मान आपको निकालना है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा माइनस बीटा, आप अगर यहां पर देखिए एक फॉर्मूला देखें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, क्या आप लिख सकते हैं, देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्यों, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में आएगा आपका 2ab आएगा और प्लस का 2ab आएगा और यहाँ माइनस का 4ab से घट के माइनस का 2ab हो जाएगा, यानी कि a यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, है ना। इसलिए आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे आप क्या कर दीजिए, बीटा कर दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको निकाल देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 2ab, है ना। तो आप a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर का इस प्रकार से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहां से आप लगाइएगा अल्फा माइनस बीटा का, तब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर यहां से कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और चलिए फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं, आपको आसान हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला ही रख देते हैं इसमें, यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, इसको लिख देते हैं, हम बना देते हैं यहां से अल्फा माइनस बीटा का यदि होल स्क्वायर हम निकालें तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मान आप रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहां से निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है, तो आप रखेंगे यहाँ पे माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना था, माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पे रख देंगे आप माइनस का 3 रख देंगे। चलिए इसका तो कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 1 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 9 प्लस 1 चौके 4 तो 12 चौका 48। 48 में आप 9 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 57/4। और ये आपका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, लेकिन आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा जो वर्ग है इधर आ जाएगा रूट में, है ना। यहां से आपको आ जाएगा क्या, प्लस माइनस रूट 57/2, ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है आगे। अगला है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, है ना। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है, इसमें आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आप अगर जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, तो इसका होता है ए क्यू
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq, है ना। आप इसको अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि aq प्लस bq प्लस 3a² प्लस 3ab², आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो AQ प्लस BQ यानी ए की जगह पर अल्फा मान लीजिए, बी की जगह पर आप बीटा मान लीजिए, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा A प्लस V का होल क्यूब यानी AQ प्लस BQ। आप इसको कॉमन लीजिएगा तो आपका दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, ए दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, आपको बच जाएगा A प्लस बी बच जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से A प्लस बी का होल क्यूब माइनस आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर 3ab इंटू ए प्लस का बी, चूंकि आपको ये निकालना था, बराबर बच जाएगा AQ प्लस में BQ बच जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। A प्लस बी के होल क्यूब से आप निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप AQ प्लस BQ को याद रखिएगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा, है ना। आप ये याद रखिए, इससे दोनों आपको निकल जाएगा। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं, AQ प्लस BQ की जगह पे आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, है ना, माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस का बी। तो आप मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, अभी हम रखे थे अल्फा प्लस बीटा -3/2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान हम रखे थे, देखिए अभी सॉरी यहाँ पे ए भी नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, यहाँ पे -3 लगा दीजिए, है ना, इंटू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 तो -3/2। सॉल्व करेंगे, -3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 होते 27 यानी -27/2 का क्यूब 8। यहाँ पे इसके पावर में विषम संख्या है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऋणात्मक ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से हो गया 27 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 9 27, यहाँ पे 27/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 2 का एलसीएम 8, यहाँ -27 माइनस 2 चौक 8 27 चौक 8 टोटल से 108 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 7 15 के 5 बाकी 1 है, 2 और 1 3, यहाँ से 1 यानी 135 माइनस का 135 में आपका आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बीटा अल्फा का एलसीएम बीटा अल्फा हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा क्यू प्लस अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अभी हमने निकाला -135/8, यहाँ रख दीजिए -135/8, मेन बटा यहाँ पे है, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है, -3 है, आप यहाँ पे रखेंगे -3/1, इसको सॉल्व करेंगे तो -135/8 गुना ये पलट जाएगा 1/-3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, एक कट जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया 45/8, 45/8। तो उस प्रश्न से आपको 8 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ था, है ना, जो कि इस प्रकार से है, आप देख लीजिए, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आप पॉज करके आप रोक करके आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो k का मान ज्ञात करना है ना। अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है और आपको जो है यहाँ पे द्विघात बहुपद है जिसमें k अज्ञात राशि यहाँ पर दिया हुआ, k का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए हल करेंगे, x² प्लस kx प्लस 12, x² प्लस kx प्लस 12, है ना, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, x² प्लस kx प्लस 12 है। और इससे जो है आप पहले क्या करेंगे, इससे हम अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से a का मान जो है 1 है,
बी का मान k है एंड सी का मान जो है वो क्या है 12 है। तो आप अल्फा प्लस बीटा अगर ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए, बी का मान है आपका k यानी माइनस का k बटा ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। और आप अगर निकालना चाहे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा सी बाई ए, सी का मान है 12 बटे ए का मान है 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12। यानी अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा कितना 12। क्लियर है। अब जो दिया है उसको लीजिए, दिया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दिया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों ओर हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। देखिए आप अगर ये फॉर्मूला लगा करके अगर निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, अगर ये लगाते हैं ना कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो मान आप निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या हो जाइएगा फंस जाइएगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। आप ये फॉर्मूला लगा करके क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। यहाँ पर हम लगाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, है ना। अभी हमने ऐसा ही फॉर्मूला लगाया था और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला तो यहाँ पे लग ही गया है। तो अब यहाँ से अगर मान आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अगर आप लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हो माइनस के बटा ए, सॉरी ए नहीं होगा 1 होगा यहाँ पे, तो माइनस के ही रहने दीजिए, 1 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, माइनस के ही हो जाएगा, माइनस के रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 इज इक्वल टू 1, तो माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा आपका के हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 1, तो यहां से आपका आएगा के इज इक्वल टू 1 प्लस 48, यानी सॉरी के स्क्वायर बराबर 49, यानी कि अगर हम के का मान निकालते हैं तो रूट अंडर 49 आ जाएगा, है ना। और ये प्लस माइनस के साथ आता है, इसलिए के इज इक्वल टू प्लस माइनस का आ जाएगा 7, तो के का मान आ गया प्लस माइनस का 7। रूट के बाहर अगर कोई भी संख्या निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग यदि 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अगर एक को अल्फा मानेंगे तो एक को क्या मानेंगे बीटा, तो दोनों का वर्ग दिया हुआ है यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन हल के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के। ये तो बहुपद आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद है, यहाँ से हम क्या करेंगे एबीसी का मान लिख लेंगे। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है, एबीसी का मान यहाँ से निकाल लिए, और हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो हम उसको भी मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। b का मान आपका -8 है माइनस फॉर्मूला में, और माइनस का 8, a का मान आपका 1 यहाँ से हो गया, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया वो आपका 8 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान अगर निकालेंगे तो c बाई ए हो जाएगा। c का मान k है और a का मान आपका 1 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका k आ जाएगा। प्यारे बच्चों हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया।
अब चूंकि जो दिया है उस पर हम चलते हैं प्रश्न से। आपका प्रश्न कहता है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है ना। तो चूंकि हमें पता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि माना कि द्विघात बहुपद के, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहां हम लिख दें कि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या है? बीटा है। तो आपका यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 40, ये आ जाएगा। और अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करेंगे? लिख देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखिएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 40। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा, देखिए ऐसे फॉर्मूला यहां से निकाले हम, आपको बता देते हैं। जैसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, है ना। तो आपको चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक जगह a को आप अल्फा मान लीजिए और b को आप बीटा मान लीजिए। तो यहां से आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों यहां से आप ऐसे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल चुके हैं कितना? 8 निकाल चुके हैं। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान k है इज इक्वल टू 40, है ना। ये आपका हो गया। चलिए यहीं पर निकाल देते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और माइनस का 2k इज इक्वल टू 40। 64 को अगर हम राइट साइड में अगर भेजें तो 40 माइनस का 64 हो जाएगा, इधर 2k इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका माइनस का 24, है ना। देखिए 40 माइनस 64, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है, तो बड़ा में से छोटा को हम घटा देते हैं और बड़ा के पहले जो चिन्ह रहता है वो क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो माइनस का 24 आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 24/2, यानी कि 2 से 12 दूनी का 24। इसलिए आप कह सकते हैं कि k का जो मान है, k का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। इसलिए k का जो मान है वो आपका माइनस का 12 आ जाएगा। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस द्विघात बहुपद में k इज इक्वल टू माइनस का 12 आपका माना जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का फर्स्ट नंबर, यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, यानी आप कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक अल्फा एक बीटा है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/बीटा, है ना। अल्फा बराबर 1/बीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हल करेंगे, हल लिखते हैं और आपका जो बहुपद है पहले उसको लिख दीजिए। a स्क्वायर प्लस 9 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये दिया हुआ है। यहां से हम मान लेते हैं, है ना। पहले इसको लिख लीजिए यहां से कि a का जो मान है वो a स्क्वायर प्लस 9 है, b बराबर 13 एंड c बराबर 6a, और यही a का मान निकालना है आपको, है ना। तो आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा माइनस b/a, b का मान कितना है? 13, तो माइनस का 13 और a का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 9, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। फिर हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c का मान है 6a और a का जो मान है a स्क्वायर प्लस का 9 है, a स्क्वायर प्लस का 9।
ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब दिया हुआ है उस पर चलते हैं। हम यहां से मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा है और क्या है, एक बीटा है। लेकिन प्रश्न में कहता है, प्रश्न से दिया है हमें कि एक दूसरे के शून्यक भी है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, बीटा, है ना। शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात, तो यहां से प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, यानी वो इनडायरेक्टली भी हमें दिया हुआ है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या है, 6a बटा a स्क्वायर प्लस 9। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए, है ना, आ जाएगा आपका मान। तो थोड़ा सा हम इसको चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। 6a बटा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा गुना में, तो हो जाएगा आपका क्या, 6a इज इक्वल टू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहां से आपका आएगा, देखिए इधर अगर 0 कर देते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ये चला जाएगा उधर माइनस का 6a प्लस का 9। अब ये देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए के मान के लिए आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा और फिर गुणनखंड से आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। गुणनखंड आपको पता है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे चिन्ह को चेंज नहीं किए, क्यों, क्योंकि पूरे टर्म को उठा के हम टोटल को इधर ले आए, इसको टोटल को उधर लेके चले गए, है ना। अब हमको गुणनखंड करना है, गुणनखंड के लिए आपको पता है एबीसी का मान निकालना होता है, फिर एसी निकालना होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, ए का मान 1 है और सी का मान 9 है। 9 को तोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, 9 को तोड़ेंगे 3 प्लस 3 6 होता है और 3 तिया 9 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, 3 प्लस 3 इंटू ए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस इंटू प्लस माइनस का 3a और ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में देखिए a माइनस 3 a माइनस 3 दोनों में सेम है, तो a माइनस 3 को आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा यहाँ पर a माइनस का 3 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर दीजिए, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए a बराबर यहाँ पे भी 3 और a बराबर यहाँ पे भी 3, यानी a का जो मान आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहां जहां a है वहां पे 3 रख करके आप जो द्विघात बहुपद को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी इसके शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना, 4, तो a का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आपका द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, है ना, ये आपका है। तो आप यहां से एबीसी का मान आप लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a ही रहेगा, v इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 6 है। तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा आप लिख लें, माइनस का b बाई a हो जाएगा। b का मान आपका माइनस का 6 और a का मान जो है आपका a है, तो आपका यहां से आ जाएगा 6/a, यानी अल्फा प्लस बीटा 6/a हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप याद कर ले अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान माइनस का 6 और a का मान a हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 6/a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, शून्यकों का गुणनफल 4 है ना। यहां लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि
द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है। तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। और तो योगफल का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी से हमारा मान निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा माइनस का 6ya इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आप यहां से निकाल लेंगे माइनस का 6 इज इक्वल टू 4a, और ये 4 आ जाएगा आपका इधर बटा में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 6y4 इज इक्वल टू a। 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, यानी आपका मान आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 3y2। ये आपका इसका मान आ जाएगा। ठीक है, a का मान माइनस का 3y2 हो जाएगा। माइनस का 3y2 रख देंगे, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करिएगा। द्विघात बहुपद को बटन तो रहता नहीं है ना, तो a का हमको केवल मान पूछा, तो a का मान हमारा आ गया -3/2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही है ना, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात करना है। x स्क्वायर -6 ठीक है, तो -6/a हो जाएगा, यानी कि c का मान -6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा नंबर, यदि अल्फा प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, अल्फा प्लस a नहीं, इसका थोड़ा देख लेते क्वेश्चन क्या है। 8 का तीसरा है, 8 का तीसरा x प्लस a है। यहाँ पे ये जो है आपका x प्लस a है, कुछ गड़बड़ लग रहा था। x प्लस a है ना, x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें, है ना, हो तो a का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, x प्लस a बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, इस बहुपद का एक गुणनखंड है x प्लस a का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है कि यदि इस बहुपद का x प्लस a गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड है, मतलब इससे भाग देने पर, इससे भाग देने पर इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। यानी इसका मतलब है कि इस गुणनखंड का अगर इससे हम शून्यक निकाल करके इसमें हम पुट कर दें, इससे अगर हम शून्यक निकाल कर x का मान निकाल करके अगर हम पुट कर दें, तो हमारा जो इसको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। और 0 करने के बाद जो हमारा मान आएगा, a के मान रखने पर जो मान आएगा वही हमारा a का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इस बहुपद को लिखेंगे यहाँ पे px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस का 10। ये हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद, और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है। x प्लस a जो है इसका एक क्या है, गुणनखंड है। x प्लस a इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक यदि हम निकालें तो हो जाएगा आपका क्या, शून्यक के लिए यहाँ पे 0 कर देंगे। शून्यक अगर निकाले तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा। यानी x जहां जहां पे है, x जहां जहां पे है वहां माइनस a रख देंगे, तो ये बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हम रखेंगे p, x का मान माइनस का a रखेंगे, तो जहां जहां पे है x वहां पे रख दीजिए माइनस का a, माइनस का a प्लस 5 इंटू माइनस का a प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये अगर माइनस a रखेंगे तो इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आप लिखेंगे 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे आप करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 2a स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका प्लस इंटू माइनस माइनस 5a प्लस का 10, 0 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 10। ये माइनस स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर से प्लस 2a पर कैंसिल, 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 5a हो जाएगा।
-10y माइनस का 5 इज इक्वल टू ए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी का 10, यानी कि 2 इज इक्वल टू ए, इसलिए ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ए का मान क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 8 का तीनों प्रश्न कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद को, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न है। 8 के बाद 9 और 10 जो है सेम टाइप का प्रश्न था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, वो हम करवा दिए हैं क्वेश्चन वैसा, है ना। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद जो है, बहुपद सा गड़बड़ है 11, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की जगह अल्फा लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 के शून्यक के वर्ग हैं। कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक जो है बहुपद इतना के शून्यक के वर्ग हैं। हम लिखते हैं हल, ये हमारा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। हम मानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो यहां से आप निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा ए, बी का मान आपका हो जाएगा माइनस का माइनस 1 और ए का मान 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा प्लस का 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो सी बटा ए, यहाँ से सी का मान भी माइनस 1 है, माइनस 1/1 यानी आपका आ जाएगा माइनस का 1 अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपने ज्ञात किया और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपने ज्ञात किया। ठीक है, अब कहता है इस एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इस बहुपद के शून्यक के वर्ग हैं। ठीक है, इस बहुपद के शून्यक के वर्ग हैं, तो इस बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा और बीटा है। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना तो इस बहुपद के शून्यकों के वर्ग हैं। तो प्रश्न से सीधे हम लिखते हैं, प्रश्न से है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी शून्यक के वर्ग हैं। तो शून्यक के वर्ग हैं तो अल्फा और बीटा, तो इसका भी तो योगफल निकालना पड़ेगा ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। आपने इसको यूज किया है तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसी का मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 1। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि आपका आ जाएगा 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका आ गया 3 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना पड़ेगा, तो वो भी तो कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, चूंकि वर्ग करना है ना, तो आपका अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर यानी आपका आ जाएगा प्लस का 1। तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। यहाँ से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आप अगर इसके पदों में आप अगर सूत्र को लिखते हैं तो सूत्र कैसा आएगा, ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स। चूंकि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है तो इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, चूंकि उसके शून्यकों के वर्ग है। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 3 है यानी 3x प्लस का अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है। ठीक है, 12 का फर्स्ट है, 11 के बाद 12, तो 12 में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो
उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। मतलब कह रहा है प्यारे बच्चों की यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करो जिसका शून्यक ये है ना। यानी कि ये शून्यक दिया हुआ है, एक इसको मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, पूरे को अल्फा मान लीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा का अल्फा मान लीजिए, 2 अल्फा प्लस बीटा का बीटा मान लीजिए। ये दो शून्यक दिया हुआ है, इस शून्यक से आपको निकाल के लाना है क्या, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसके लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पे हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, यहां से आप निकाल सकते हैं a का मान 1, b का मान 10, c का मान हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, abc का मान हमने निकाल लिया। चूंकि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है तो प्यारे बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हैं, माइनस b बटा a। b का मान कितना है 10, तो माइनस का 10, और a का मान 1 है तो आपका केवल हो जाएगा माइनस का 10, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस का 10 आ गया। आप यहीं पर अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं c बाई ए, तो अल्फा c का मान है प्यारे बच्चों यहाँ पर 30 और a का मान है 1, यानी कि आपका आ गया 30। अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो आपका 30 आ गया। ठीक है, इतना तो कंप्लीट कर लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो शून्यक दिया हुआ है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो शून्यक देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। दो शून्यक दिया हुआ है तो हम इन शून्यकों का योगफल करेंगे और इन शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल करेंगे प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा हमको करना होगा। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा प्लस 2 बीटा, बीटा 3 बीटा हो जाएगा। यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए माइनस का 10, आप इसका सहारा लीजिएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 30। क्या आ गया, माइनस का 30 आ गया। ओके, अब हमको शून्यकों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, है ना। शून्यकों का गुणनफल तो चलिए निकाल देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मल्टीप्लाई कर, देखिए अल्फा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आप यहां से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस इंटू प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी का 4 अल्फा इंटू बीटा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां से आप क्या करेंगे, 2 अल्फा का स्क्वायर, ये तो सिंगल है, 2 अल्फा स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद यहां से आपका ले आइए, यहाँ पे 2 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाएगा 5 अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2, आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। अब प्यारे बच्चों यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता है, आप रख दीजिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 10 है तो माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 30 हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया 2 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 30 दूनी का 60 प्लस 30 बचे 150। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ गया 2, 100 में से 40 घटेगा, 100 में से 60 घटेगा 40 आ जाएगा, लेकिन 40 दूनी का 80 माइनस का प्लस का
150। आप इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो यहां से 80 ये हो जाएगा 230, यानी कि आपको शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपका आ गया 230 आ गया, शून्यकों का योगफल माइनस का 30 आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है द्विघात बहुपद का, चलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आप बोल सकते हैं क्या, सॉरी गड़बड़ लिख दी है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, कहाँ दिमाग चला जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कितना आया है, देखिए यहाँ पे माइनस का 30 है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 30 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आप रखेंगे 230 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 230। तो आपका यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 30 एक्स प्लस का 230 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने करवाया वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपका प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। यहां से आप a का मान निकालेंगे तो 1, b का मान निकालेंगे 4 एंड c का मान आपका हो जाएगा 3। यार बच्चों आप अल्फा प्लस अगर बीटा निकालते हैं तो माइनस b बटा a हो जाएगा। b का मान आपका माइनस का 4 है और a का मान आपका 1 है, तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 4, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। यहीं से आप करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान तो c बटा a हो जाएगा, c का मान आपका 3 हो जाएगा, a का मान 1, यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब प्रश्न में आपको दिया हुआ है, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से प्यारे बच्चों शून्यकों का योगफल, देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके शून्यक दिया हुआ है, तो हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो निकालेंगे ही ना। तो शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, और इसमें जोड़ना है आपको 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप एलसीएम लीजिएगा तब हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। देखिए यहां से इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे जोड़ दीजिए ना सीधे, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए। चलिए तो एलसीएम लेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, तो हो जाएगा, देखिए यहां से आप इसके नीचे में 1 है, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा आपका अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से लगेगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए माइनस का 4 है, तो यहाँ पे आप माइनस का 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 3, यानी कि 16 बटा 3 आ गया शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल आप ज्ञात करेंगे।
तो शून्यकों का गुणनफल निकालिए। चलिए इसको हम यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम यहीं पर निकाल दिए शून्यकों का ये वाला, ठीक है। यहां से आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा वाई बीटा इंटू 1 प्लस बीटा वाई अल्फा, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बीटा वाई अल्फा प्लस अल्फा वाई बीटा इंटू 1 प्लस बीटा वाई अल्फा हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम 1 प्लस बीटा वाई अल्फा हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा वाई बीटा, प्लस में ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बटा बीटा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चों एलसीएम लीजिएगा तो आपका अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा से अल्फा खत्म, यहाँ पे सॉरी यहाँ से 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये आपका सेम तो अल्फा इंटू बीटा। आपका यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। आप इसको सजाइएगा तब ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसका मान यहां पे लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए माइनस का 4 है तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस का 4 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए प्यारे बच्चों कितना है तो 3 है, यहां से आ गया 3 यानी आ गया 16 बटे में कितना 3 आ गया, ठीक है। दोनों सेम ही आ गया है ना। शून्यकों का योगफल भी 16 बटे 3 आ गया और शून्यकों का गुणनफल भी कितना 16 बटे 3 आ गया। तो इसके द्विघात बहुपद यानी कि जो बहुपद द्विघात बहुपद लिख दीजिए, द्विघात बहुपद है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान भी 16 बटे 3 है इंटू एक्स प्लस 16 बटे 3 है। आपको पता है बटा में तो हम रखते नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का हो जाएगा 16, यानी ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए है ना, समझ में आ रहा होगा सभी को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इतना ही है, क्वेश्चन 12 के दूसरा तक ही था, है ना। और आपको जो है 13 नंबर प्रश्न बन जाएगा, 13 का पहला दूसरा दोनों बन जाएगा। चलिए तो इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आपको हमने समाप्त कर दिया, बीटीवीसी से भी और डॉक्टर केसी सिन्हा से भी। दोनों प्रश्न आपको साथ साथ में जो है हम बताते चलेंगे, जो आपको उसमें लगे कि बताने लायक है तो हम वो क्वेश्चन आपको करवाते चलेंगे, है ना। आप वीडियो को लगातार डेली, है ना, लगातार डेली आप देखते रहिए, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। और वीडियो को जो है क्रम से देखिएगा, है ना, पार्ट बाई पार्ट देखिएगा, सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। ऐसे आपको जो है थोड़े से समझने में परेशानी होगी अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आते हैं तो। इससे पहले हम काफी सारे इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल गुणनफल, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं विशेष रूप से पिछले वीडियो में। तो आप पिछले वीडियो को पहले देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आप जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।